श्लोका ऑफ विच वी सिंग, एक बार वो रिसाइट करेंगे हम, जो मैंने आज ग्रुप में शेयर किया ना, जो शिव का ब्रह्म संहिता से शिव का श्लोक. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. जी माता. क्षीरम यथा दति विकार विशेष योग. श्रीराम यथि विकार विशेष योग. अब ग्रुप में है, प्लीज रेफर दैट फॉर द लिरिक्स. संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो. संजायते नहि ततः प्रीतय अस्ति हेतो. यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्य. यशम्भुतामपि तथा समुपस्थिः कार्यः. गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि. तो इस श्लोक का अर्थ किसी को पता है? भगवान जैसे भगवान मिल्क है और शिव जी कर्ड है. मिल्क से कर्ड हाँ. बन सकता है, कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता. हाँ, एक ही सेम एट द सेम टाइम डिफरेंट. जैसे दूध और दही, इट इज वन इन द सेम टाइम, बट फिर देन ऑल्सो इट इज डिफरेंट. जब दूध दही बनता है तो वो दूध का जो प्रॉपर्टी वो बदल जाता है, पर दही तो दूध से ही आता है. सो they are one at the same time they are different. So to take care of the material affairs, to come in touch with the material affairs, भगवान शिव बन के आते हैं. So हरि और शिव एक ही है पर अलग भी है. So this is the philosophy of Krishna consciousness also. अचिंत्य भेदा भेद, simultaneously one as well as different. एक भी है और अलग भी है. So it is just like achintya bhed bheda. Achintya Bheda Bheda. That is the philosophy of our Hare Krishna movement. Simultaneous one. हम भगवान के अंश है. Qualitatively हम भगवान का क्वालिटी और हमारा एक है, पर क्वांटिटेटिवली हम अलग है. That is called simultaneous oneness and different. एक भी है और अलग भी है. जैसे आज के जो शेयर में भी मैंने बताया, प्रभुपाद ने कहा था, there is nothing, curd is nothing but milk, but it is not milk. If instead of milk you take dahi, the result will be different. And if you take milk instead of dahi, the result will be different. Although the milk and dahi is the same thing, same ingredient, so you have to understand in this way, Lord Shiva is non-different from Supreme Lord. Everyone is non-different from Supreme Lord, but still he is still different. This is a perfect philosophy. Achintya Bheda Bheda, simultaneously one and different. हम एक भी है और अलग भी है. ठीक है? So we can pray to Lord Shiva हमको भक्ति देने के लिए, and to he is also a topmost devotee. वैष्णवानाम यथा शंभु. तो हम भगवान शिव से हमको कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, और वो गोपेश्वर बन के वो रास वो he is also a द्वारपाल. इन वृंदावन में 5 पे भगवान शिव द्वारपाल है. So he has a very prominent role in Krishna Leela also. और वो he wants to participate in rasa dance, इसीलिए वो क्या बन गई? गोपेश्वर महाराज. तो अगर आप लोग वृंदावन गए तो आपने देखा होगा. ठीक है? तो हम अभी अपने भगवत गीता के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में है. तो हमने देखा है कि भगवत गीता में 5 डिविजन्स है, और हम लोग अभी फिलहाल कौन से डिवीजन पे है? लास्ट डिवीजन है. Arjun reason not to fight. अर्जुन के रीजन 27 to 46. 27 to 46 of अर्जुन. तो हमने ये देखा था कि अर्जुन एकदम रेडी हो गया बैटलफील्ड में लड़ने का, और उन्होंने अपना तीर भी लगा दिया. फिर क्या हुआ अर्जुन को? उनको लगा कि वो सब मेरे अपने हैं, मैं इनको मार वो दूंगा. क्या बोला था? तीर भी लगा दिया, फिर उन्होंने तीर चलाया. भगवान कृष्ण को क्या बोला था उन्होंने? नहीं चलाए थे. मध्य रथम बीच स्थापय में ले जाओ. में अच्युत. वो रथ को दो दोनों सेना के बीच में बीच में खड़ा होने के लिए बोला था. ऐसा है क्या अर्जुन को मालूम नहीं है कौन है उनके सामने? तो कृष्ण भी उनसे जोक करते हैं.
कौन होंगे आपके साथ? तो गौरवासी होंगे, और कोई और थोड़ी ना होंगे, क्योंकि ये तो इनएविटेबल वॉर बन गया ना। और कृष्ण ने किस किस के सामने ये रथ को स्थापन किया? भीष्म, द्रोण, और प्रमुख था। कृपाचार्य। तो क्यों उन्होंने उनके सामने खड़ा किया? ताकि अर्जुन को, ताकि अर्जुन को वो भेद हो और गीता का मतलब जो है या वो तो भगवान अर्जुन कृष्ण को उसे थोड़ा चंचल होगा, जिसके कारण कृष्ण भगवत गीता देना चाहते हैं अर्जुन के द्वारा। ऐसा नहीं कि अर्जुन तमोगुण थे इसीलिए हाथ जोड़ अर्जुन भगवान को जी। फाइट नहीं करना था, पर अर्जुन को क्या बोलना था? भगवान ने गीता का उपदेश देना था। तो हमने पहला रीजन देखा था, उन्होंने क्या बोला था? कृपया परयाविष्टम। तो उनको कंपैशन आ गया, उन सबको देखे। और किस किस को देखे थे उन्होंने? हम वो सेकेंड रिविजन में हमने क्या देखा था? ये है कंपैशन। सेकेंड रीजन क्या था अर्जुन को नहीं फाइट करने का? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देखा था, क्या है? निमित्तानि च विपरीतानि। क्या होता है? निमित्तानि च विपरीतानि। हम कुछ सोचते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, पर जो होता है वो क्या होता है? एकदम उल्टा होता है, ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है। हम किस चीज के लिए इतना प्रयास करते हैं, तो 99% के लोग को क्या वो रिजल्ट मिलता है, उसका एकदम ऑपोजिट है। तो अर्जुन ने ये वर्ड क्यों यूज किया? उन्होंने बोला था कि युद्ध क्यों करते हैं हम? युद्ध से कोई अच्छा ही होगा ना, देयर शुड बी सम बेनिफिट ऑफ फाइटिंग। पर अर्जुन क्या देख रहा है? ये युद्ध करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा या क्या मिलेगा? हानि, उसको लॉस होगा अपनों कुछ का। भी लॉस ऑफ, कुछ भी नहीं होगा, खुशी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अर्जुन को क्या लगा? मैं तो आ रहा हूं, पर जो होने वाला है वो एकदम ऑपोजिट है। लोग इसीलिए युद्ध करते हैं, राजा लोग, क्योंकि उनको कुछ अचीव करना है युद्ध के द्वारा। पर इधर तो अर्जुन का क्या अचीवमेंट होगा? कुछ भी नहीं। शायद उसको नुकसान ही होगा। हमने देखा था अर्जुन ने अपने सारे रिलेटिव्स को लिस्ट किया है ना, किम नो राजेन गोविंद भोगे जीवितेन वा एषा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। राज्यम भोगा सुखानी चाहिए, राज्य मिलने के बाद भी वो किससे करेगा? मैं, जैसे हम लोग को एंजॉय करने के लिए भी लोग चाहिए ना। जैसे हम शादी करते हैं, कैसे करते हैं? 10 लोग के साथ करते हैं, या 20 लोग के साथ करते हैं, या 500 लोग या 1000 लोग ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग सबको बुला के करते हैं। जैसे जिन लोगों ने कोविड में शादी हुआ था, क्या था उनका? वर दे हैप्पी टू डू द मैरिज ड्यूरिंग दैट टाइम? no, because उनको their अच्छा friends, नहीं लगा। family, all were not there, so they were not happy. They were not happy। शादी तो करना पड़ा, क्योंकि 2 साल तो रोक नहीं सकते है ना किसी का। इट वॉज काफी लॉन्ग टाइम है ना। तो पर लोग खुशी नहीं थे, इतना था सबके साथ मनाने का। और 50 लोग का कैप था, 20 लोग का कैप था, ऐसा था ना। तो दे वर नॉट हैप्पी। तो अर्जुन भी वही सोचा रहा था, राज्य भोग सुखानी च, मुझे कहाँ सुख मिलेगा ये राज्य मिलने के बाद। और उन्होंने अपना सब रिलेटिव्स के नाम लिया था, आचार्य, पितरा, पुत्रा, पितामह, मातुला, ससुरा, पौत्रा, शाला, सभी थे। तो इन सब से युद्ध करने से मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो अभी थर्ड रीजन अर्जुन दे रहा है नहीं फाइट करने का। Fear ये of रीजन sinful, क्या है? फियर ऑफ, sinful reaction. या उसको लगता है कि पाप लग जाएगा, क्योंकि इन सबका अपनों को मारने से क्या होगा? पाप हो जाएगा। तो आज ये श्लोक हम पढ़ेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। पापमेवाश्रयेत् अस्मन् पापमेवाश्रयस्तस्मन् अद्वैतान् आततायिन तस्मान्नर्ह वयं हन्तुम् तस्मानर्हः वयं हन्तुम् सादराशान् च बान्धवान्।
स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि सुखिनः श्याम माधव सुखिनः श्याम माधव पापमेवाश्रयेत् अस्मान् पापमाश्रयेत् अद्वैतान् आततायिन अद्वैतानानतायिन तस्मान्नर्ह वयं हन्तुम् तस्मान्नरा वयं हन्तुं दादराशान् सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः माधव। किसको ये श्लोक करना है? माता जी मैं करूं? प्लीज करना। पापम एवाश्रयेद अस्मान् पापमेवाश्रयेत् अस्मान् अद्वैतान् आदितायिनः अद्वैतान् आततायिन तस्मान् नारः वयं हन्तुम् तस्मान्नर्ह वयं वयं हन्तुं भ्रात्राष्ट्रान् स बान्धवान् दादराष्ट्रान् राष्ट्रान् बान्धवान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं स्वजनं हि हि कथं हत्वा हीनः श्याम माधव सुखिनः श्याम माधव। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आतताइने आतताइयों को तस्मात अतः न कभी नहीं अर्हा योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को से बांधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखी न है सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य। माता जी तात्पर्य पढ़ो। हाँ प्लीज पढ़ना। वैदिक आदेश के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक मिनट माता जी, इधर हम स्टॉप करेंगे और हाँ। इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, तो हम जानते हैं जो भी कार्य हम करते हैं वो इधर पाप होता है या पुण्य होता है ना? तो असुरों और देवताओं के बीच में क्या फर्क है? किसको हम देवता बोलते हैं और किसको असुर बोलते हैं? असुर जो पाप करते हैं, जो शास्त्रों के अपोजिट वो कार्य करते हैं, उनको असुर बोलते हैं। और देवता जो तो शास्त्र में क्या बोला गया ना, जो लोग विष्णु भक्त है वो देवता है, जो लोग विष्णु भक्त नहीं है वो आसुरिक है। ठीक है, विष्णु सिंपल भक्त को वर्ड्स क्या में, है? जो लोग विष्णु भक्त है वो देवता है, जो लोग भक्त नहीं है वो असुर है। पर माता जी मैंने जो पढ़ा उसके अंदर ये था कि धर्म के अनुसार जो कार्य करता है हाँ वो माता जी, वो भी करेक्ट है, पर क्या अच्छा। होता है ना, जो भक्त होता है ना उसमें सब गुण आ जाता है अच्छे से, वो अपने पर आप धार्मिक जो बन जाता है। मतलब जो विष्णु डिवोटी होगा वो देवता है, बट हाँ अदर गॉड्स ऑल्सो एग्जिस्ट। यस माता जी, पर सबका सोर्स तो विष्णु ही है ना माता जी। ओके। तो जब हम भगवान का भक्त नहीं बनेंगे तो वो
असुर बन जाते हैं। जैसे शास्त्र में यही बताया गया है कि जो लोग भक्त है वो देवता है और जो अभक्त है वो आसुरिक है। पर जो लोग भक्त है, जैसे हमने पहले में देखा, यस्यासि भक्ति भगवत अकिंचन दस अपने ये दो का सर्वैर गुणैः तत्र समासितासुर। जो भक्त है उनमें सब गुण है, देवता का सब गुण, शूरा का सब गुण है। हरै हरौ अभक्त कुतो महान गुण। पर जो अभक्त है उनमें क्या अच्छा गुण हो सकता है? मनोरथे नाति द्वतो बाहि, क्योंकि वो जो भी करता है अपने मन के हिसाब से वो करता है। तो जी श्लोक कहाँ पर है? ये परपोर्ट में है, ये श्रीमद् भागवतम से है, ये 28 श्लोक का परपोर्ट में है। ये श्रीमद् भागवतम चैप्टर कैंटो 5 चैप्टर 18 टेक्स्ट 12 का है। You can note down this sloka. It's a very beautiful sloka, जिसमें भक्त के बारे में बताया, क्योंकि भक्त में सब अच्छा गुण प्रकट होता है। चैप्टर 18 टेक्स्ट 12 तो वो अभक्त है। और असुर को क्या नहीं मालूम है? प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना सुकृतोसना। उसको ये मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पाप क्या है पुण्य क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। आप कुछ लोगों से बात करना, उनमें कुछ भी पता नहीं है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है क्या पुण्य है क्या पाप है। दे हैव नो आइडिया क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो ये है आसुरिक लोग। और इधर हम देख सकते हैं कि वेदों में दिया है जो आततायिना, आततायिना माने अग्रेसर्स। हिंदी में क्या वर्ड था अनुराधा माता जी इसका? आतताइयों को। आतता, वो एक ही वर्ड है आतता। ओके, अग्रेसर इंग्लिश को अग्रेसर। तो 6 प्रकार के लोग को आततायिना बोलते हैं, जो पॉइजन गिवर है। और आपने देखा था गौरवों ने भीम के फूड में पॉइजन मिला दिया, तो उन्होंने ये अग्रेशन किया था ना। और लक्षागृह में उनका घर जला दिया था। किसने उसको घर को जला दिया? लाक्षागृह को जला दिया। ये सेकेंड अग्रेशन भी किया था। और थर्ड वन क्या था? वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे वेपन्स थे गौरवों के साथ, और उनके पास और भी कौन थे? नारायण सेना भी था ना। स्ट्रेंथ वाइज कौन किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ था? जैसे 11 अक्षौहिणी किसके पास था? 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के पास था, और 7 अक्षौहिणी पांडवों के साथ था। तो उनके पास बहुत सारा वेपन्स भी था। और चौथा है वन हु प्लंडर्स रिचेस। तो उन्होंने सब खो लिया गैम्बलिंग मैच में, जुए में। फिर 13 इयर्स और 14 इयर्स उन्होंने जो भी सजा वो भी दिया, उनको देना था ना वापस, उनको राज्य मिलना था ना। लेकिन नहीं पर उन्होंने नहीं दिया, तो ये भी कर दिया। 4th रीजन वन हु प्लंडर्स रिचेस। और 5th वन क्या है? वन हु ऑक्युपाइज अदर्स लैंड। सब कुछ लेना था, उनका शहर का लैंड भी लेना था, उनको कुछ भी नहीं देना था, ये भी कर दिया उन्होंने। और लास्ट रीजन है वन हु किडनैप्स अ वाइफ। तो द्रौपदी का क्या किया? चीरहरण। ओ, ये किसका आइडिया था? करण। क्यों करण ने ऐसा किया? वो क्योंकि बदला ले रहा था, रिवेंज। हाँ, उसको क्योंकि जब करण को द्रौपदी को शादी करना था, द्रौपदी ने मना कर दिया करण को। शूद्र का बेटा। क्या वो कर्ण को बोला था वो शूद्र है, क्योंकि द्रौपदी को अर्जुन से ही शादी करना था। तो इसीलिए ये कर्ण को बहुत बुरा लगा। ये बात उनके अंदर बहुत सालों से छुपा था। तो इसलिए उसका बदला लेने के लिए कर्ण ने क्या बोला? उसका वस्त्र करने के लिए सभा में। हाँ, सभा में। और दूसरा आपने देखा, जयव्रत भी एक बार द्रौपदी को किडनैप करने का कोशिश किया। हमने एक कथा में पहले सुना था ना, जयव्रत भी दिया था। तो ये भी उन्होंने किया था। अभी ये चारों चीज उन्होंने कर दिया। ये 6 चीज, नॉट 4, 6 आउट ऑफ 6। दुर्योधन ने अच्छे से शास्त्र पढ़ा है, उन्होंने एक का भी कमी नहीं रखा है ना। उन्होंने 6 आउट ऑफ 6 कर दिया ना। किसी में भी कमी रखा था। तो दुर्योधन तो इतने करने के बावजूद भी अभी अर्जुन को उनको मार सकता था। He could have just killed him.
सोचने का भी है, कुछ कोर्ट केस के लिए जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत है, क्योंकि उन्होंने आतताई ना इतना अत्याचार किया है कि अर्जुन उनको मार डालता था। अर्जुन को पाप नहीं लगेगा, फिर भी अर्जुन को ऐसा क्यों लगा? Why did Arjun feel so? क्योंकि वह भगवान का भक्त था, भगवान साधु का था। भक्त है, और अर्जुन को क्योंकि और क्या लगा था? उनको लगा था जो भी उनके सामने खड़े हैं, कौन थे ये सब? वो सब अपने थे रिश्तेदार। अपने रिश्ते थे। उन्होंने छोटा ही ही थॉट दैट ये सब छोटा छोटा चीज उन्होंने किया था। अर्जुन को ना ही डिडंट फील दैट दीज वर ऑल वेरी बिग थिंग्स, है ना। जैसे अगर बच्चे ना कुछ कर दिया अपने घर में ना, एक लड़का चोरी कर दिया अपने बाप के पैसों को, तो बाप क्या करेंगे उसका? उसको डांटेंगे या डांटेंगे, समझाएंगे? फिर उनको समझाएंगे या उनको घर से निकाल देंगे? डांटेंगे, निकालते नहीं है ना, समझाएंगे, डांटेंगे, निकालते नहीं है, समझाएंगे। समझाएंगे। उनको लगेगा कि ये ना ये बेटा को मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी हम उनको समझाएंगे कि ये गलत है, ऐसे समझा के उसको माफ कर देंगे। तो अर्जुन को भी यही लग रहा है कि उनको पता नहीं है ये क्या है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। इसके लिए हम क्या नहीं करेंगे? उनका वध नहीं करेंगे उनका या वध युद्ध नहीं नहीं करेंगे, है ना। इतने छोटे चीज के लिए हम वध कैसे कर सकते हैं, है ना। और एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र जब हिरण्यकशिपु को जीत लिया, तो इंद्र ने क्या किया? कयादु को कैप्चर कर दिया इंद्र ने, और वो प्रेग्नेंट थी। और उन्होंने उनके बेटे को मारने के लिए रेडी थे। उनको लगा कि जब भी कयादु बच्चे पैदा करेगी तब हम उनको वध करेगी, क्योंकि उनको लगा कि असुर का बेटा भी असुर होगा, लेकिन असुर नारद ही मुनि आ होगा। जाते हैं। फिर नारद मुनि ने आया और नारद मुनि ने कहा तो कि भक्त है, ये जो बच्चा है जो कयादु के पेट पेट में, में। वो महाभागवत है। तो जब इंद्र ने सुना है कि कयादु के पेट में महाभागवत है, तो उन्होंने अपना हम ओबाइसेंसेस दिया था, नमस्कार किया था उनको, ओबाइसेंसेस किया था। उन्होंने इमीडिएटली छोड़ दिया। यही डिफरेंस है देवता और असुरों का। जैसे धृतराष्ट्र को कितने बार समझाया गया है उसको ये जो हो रहा है वो गलत है। विदुर ने भी उनको समझाया बहुत बार। विदुर तो उनके भाई ही थे, और कृष्ण भी आए थे उनको समझाने के लिए। सभी लोग समझा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने उनका बात नहीं माने नहीं। और देवता का क्या गुण है? देवता का गुण है अगर वो लोग उनमें कुछ गलती भी हो जाए और कोई भक्त लोग, कोई सुपीरियर अथॉरिटीज उनको बोलेंगे आप जो कर रहे हो गलत है, तो वो लोग डिफेंड नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे? इमीडिएटली उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी बात मान के। और मानते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि इंद्र ने उनका बात मान लिया, क्योंकि इंद्र कौन है? इंद्र तो एक देवता है। तो यही है देवता और असुर के बीच जो धृतराष्ट्र ने, पर अंत में धृतराष्ट्र ने वही विदुर का बात माना था। क्यों माना था अंत में? उन्होंने जब विदुर ने वही एडवाइस पहले दिया था, धृतराष्ट्र ने उनका बात माना नहीं। पर अंत में जब विदुर ने, किसने धृतराष्ट्र का उद्धार किया था? विदुर किसका ने बात करा, माने थे? विदुर तो का। तब क्यों धृतराष्ट्र ने माना था? क्योंकि सब खत्म हो चुका था अब तो, फिर वो उस पर भी नहीं डिपेंडेंट था। थे। युधिष्ठिर पर बोला कि इतना तुमने यहाँ उनके साथ खोने गलत के करा, लिए कुछ अब भी तुम नहीं था। डॉग लाइफ की तरह, डॉग की तरह पड़े हो, अभी भी तुम्हें मोह है क्या राजमहल का? हाँ हाँ, तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे तो हमारा भी सब छीन सकते हैं। क्यों छीनते हैं भगवान कभी कभी हमसे पूरा? ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ेंगे, और जो भी आसक्ति है हमारे ये दुनिया के साथ, ये सबको अटैचमेंट। हटाने के लिए। तो हमारे लाइफ में भी अगर कोई भी रिवर्सल्स हो रहा है, हमको ये नहीं सोचना है कि भगवान हमारे साथ क्रूरता किया है। हमको ये लगाना है कि भगवान तो सुकृतम सर्वभूतानाम, ही इज ऑलवेज अवर
वेल विशर। Well विशर है भगवान। तो हम इधर अर्जुन, नेक्स्ट लाइन अनुराधा माता जी आप कंटिन्यू करना। यस यस, वह अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को भी क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। तो हम इधर देख सकते हैं अर्जुन ने और एक बार कृष्ण को कैसे बुलाया, माधव लक्ष्मी माधव। क्यों क्यों माधव बुलाया उनको? माधव तो वही बताना चाह रहे हैं ना लक्ष्मी कि का पति है, ऑस्पिशियसनेस होना है। हम्म, लक्ष्मी के पति होने के बावजूद भी अभी कृष्ण बोल रहे हैं उनको, क्या बोल रहे हैं अभी? आप लड़ाई करना। सबको वध करो, हम्म, आप लड़ाई करो। तो इसका मतलब है वो इनऑस्पिशियस है ना, किसी को मारना इनऑस्पिशियस। आप माधव हो, आप लक्ष्मीपति हो, और आप मुझे ऐसा चीज करने के लिए बोल रहे हो जो मेरे लिए अमंगलिक होगा। पर कृष्ण किसी के लिए अमंगलिक करेंगे? नहीं करेंगे। तो इधर अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण उनके लिए ऐसा बोल रहे। क्यों ऐसा लग रहा है अर्जुन को? जैसे अर्जुन ने बोल रहा है, अगर आपको मधुसूदन बोला गया है, आप मधु, डीमन मधु को आपने वध किया, आप कभी संदीपन सूदन, उग्रसेन सूदन बन सकते हो क्या? तो कैसे लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी आप मुझे भीष्म को मारने के लिए बोल रहे हो, द्रोणा जी को मारने के लिए बोल रहे हो, तो ये कैसा होगा? ऐसा अर्जुन के सोच में है। अर्जुन भले एक क्षत्रिय हो, जैसे राम जी भी, राम जी का भी आतताई ना, क्या किया था? सीता जी का अपहरण हुआ था। और राम तो परम पुरुष भगवान है, बहुत हजारों सीता को वो शादी कर सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं किया? पतिव्रत है भगवान, पतिव्रत है। और दूसरा चीज है कि भगवान तो सिर्फ अपने पोटेंसी, सीता भी कौन है? अलादिनी पोटेंसी, उनका इंटरनल एनर्जी है ना, वो तो स्पिरिचुअल है। सीता कुछ भौतिक नहीं है। तो भगवान किसी भौतिक लोगों से संबंधित नहीं रखते हैं ना, वो अपने स्पिरिचुअल पोटेंसी से ही करते हैं, वो जो है सीता। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ दिया, ठीक है रावण ने ले लिया, अभी मैं भी राम राज्य बोलते हैं हम सब। क्यों राम राज्य बोलते हैं हम सब? क्योंकि राम का बहुत नोबल क्वालिटीज था, वो अच्छे से राज्य कर रहे थे। राम राज्य में किसी का, सब लोग खुशहाल और सुखी थे, लोग खुशी थे, किसी का अन्याय नहीं हुआ था राम राज्य में। तो अभी ऐसा हो रहा है, फिर भी राम ने छोड़ा क्या रावण को? नहीं छोड़ा। उन्होंने रावण का
सिर्फ रावण को मारा या पूरा रावण के डायनासिटी को मार दिया उन्होंने? पूरा मार दिया विभीषण को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ विभीषण विभीषण, भक्त थे, क्योंकि विभीषण कौन थे? वो भक्त थे, देवता का गुण था उनमें। विष्णु भक्त थे। भले वो असुर के फैमिली में पैदा हुआ, फिर भी विभीषण का गुण कैसा था? विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त थे। तो सिर्फ काली विभीषण को छोड़ दा, सबको उन्होंने मार दिया। तो यही रीजन प्रभुपाद जी ने इधर लिया है कि जब राम ने रावण को मार दिया और उनके पूरा डायनासिटी को मार दिया, अभी अर्जुन को भी, क्योंकि ये कैसा युद्ध है? ये धर्म का युद्ध है। धर्म युग। अर्जुन किसके साथ? धर्म स्थापन करने के लिए युद्ध कर रहा है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या भगवान कृष्ण ही आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए। पर फिर भी वो किसका मदद ले रहा है इधर? माधव अर्जुन का मदद। क्यों वो अर्जुन का मदद ले रहे हैं? वो भगवान एक इंस्ट्रूमेंट, भगवान अपने भक्त को इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, निमित्त इंस्ट्रूमेंट करना चाहते हैं, उनका ग्लोरीज बढ़ाना चाहते हैं। जैसे भक्त भगवान का ग्लोरीज बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी भक्त को बोलो, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, आपने बहुत अच्छा आज कीर्तन किया, आपने बहुत अच्छे से आपने इतना राउंड चैंटिंग किया, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, आपने बहुत बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भक्त क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे या क्या बोलेंगे वो भक्त? भगवान गुरु और कृष्ण का कृपा है, वो खुद में नहीं लेते हैं ना। ही विल नॉट टेक द ग्लोरीज टू हिमसेल्फ। भक्त तो हमेशा भगवान का ही नाम लेता है। ही ऑलवेज ग्लोरिफाइज द लॉर्ड। सिमिलरली लॉर्ड ऑल्सो वांट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज। जैसे 9th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में लिखा है, साधवो हृदयम मह्यम। भगवान बोलते हैं कि मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान और भक्त के ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए इधर कृष्ण ने अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। पर फिर भी हम इधर क्या देख सकते हैं? अर्जुन का क्या गुण था? भले वो क्षत्रिय हो, फिर भी उसका गुण कैसा था? किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहता था। He didn't want to cause trouble to anyone, not only for his own relatives and friends. वो हाथी, घोड़ा के नॉर्मल लोग, किसी को भी अर्जुन को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो देवता है। क्योंकि मनुष्य जन्म कैसे मिलता है हमको? बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तो उससे भी तो इतना लाइफ टाइम्स के बाद मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये मनुष्य जन्म में हमारा गोल क्या होना है? एलिवेट होना है। हमको ये मनुष्य जीवन को एलिवेट होना है। तो अर्जुन को लग रहा है कि इन सबको मारने से पाप होगा। पाप करने से क्या होगा? एलिवेशन होता है या डिग्रेडेशन होता है? तो अर्जुन बोलता है कि ये मनुष्य जीवन तो हमको एलिवेशन होने का है और आप हमको डिग्रेडेशन करने के लिए बोल रहे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत अच्छा भजन गाया था, हरि हरि विफले जन्म कोइनु। राधा कृष्ण, अगर हम राधा कृष्ण का हम ये नहीं करते, भक्त नहीं बनते, राधा कृष्ण का सेवा नहीं करते, तो क्या होगा हमारा लाइफ का? नोइंगली हम क्या ले रहे हैं? पॉइजन ले रहे हैं। क्योंकि सुसाइड किसको बोलते हैं? खुद आत्महत्या करना। अपने भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो नहीं, जनरली सुसाइड को क्या करते हैं? अपने आप को वो आत्महत्या। तो जिनको मालूम है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर द एलिवेशन, राधा कृष्ण का भक्ति करना है, वो जानबूझ कर भी वो भक्ति नहीं करता, तो क्या कर रहा है? वो टाइम वेस्ट भी कर रहा है, वो पॉइजन पी रहा है। क्योंकि उसको नेक्स्ट जन्म होगा ना, नोइंगली वो पॉइजन ले रहा है और किस योनि में होगा तो पता नहीं, पता भी नहीं है ना। तो ही इज नॉट मेकिंग यूज ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे किसी ने पॉइजन लिया है, वो अपने शरीर का यूज नहीं करता है ना। ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिफोर द प्रॉपर ड्यूरेशन।
तो इसी प्रकार हम भी ये करते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारा, तो हम विष पी रहे हैं। तो अर्जुन को लग रहा है कि अपनों से करना पाप है, क्योंकि ये उनके डिग्रेडेशन में होगा, ये पाप लगेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अभी। यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षयतो दोषम् मित्रद्रोहे च पादकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न नेयमस्माभिः कथं न पापात् अस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्याद्भिर्जनार्दन प्रपश्यन्नादन यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षयेतं दोषम् द्रोहे च पादकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न नेयमस्माभिः कथं नेयमस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कोई एक श्लोक करना है, हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ये करेंगे। मैं करूं? हाँ प्लीज। यदि अपि एतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभापहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषम् कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न नेयमस्माभिः कथं न नेयमस्माभिः पापद् अस्मान् निवर्तितुम् पापात्मान् निवर्तितुम् कुलक्षया कृतं दोषम् कुलक्षय कृतं दोषम् तपस्याद्धिरजनार्दन प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। यदि इफ सॉरी इंग्लिश में ना हिंदी में यदि अपि भी एते ये ना नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसा चित्त वाले कुल क्षया कुल नाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र द्रोहे मित्रों से विरुद्ध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात इन निवर्ति तुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यदि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो। तात्पर्य, क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसा अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे।
अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो अभी अर्जुन ने क्या बोल दिया, उसको युद्ध नहीं करना है। करना है, युद्ध क्यों नहीं करना है? अर्जुन को ये लग रहा है ये क्या होगा, शायद युधिष्ठिर राजा बनेंगे या दुर्योधन राजा बनेंगे। भले युधिष्ठिर एक अच्छा राज्य बनेगा, फिर भी एक राज्य युधिष्ठिर को कुछ लोग सोचेंगे हमें भी लोभ है, क्योंकि हम भी राजा बनना चाहते इसीलिए लड़ रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये लोभ जो है ना, उनमें लोभ है। और लोभ के बारे में एक छोटा सा कहानी मैं बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा ने एक सवाल पूछा था अपने प्रजाओं को कि पाप का पिता कौन है। अगर कोई इसका जवाब देंगे तो उनके लिए मैं बहुत पैसा दूंगा। तो ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण था और उसको अपने बेटी का शादी करना था। तो उसको लगा कि अगर उसको किसी ना किसी तरह से इस प्रश्न का जवाब मिला तो राजा से बहुत इनाम मिलेगा, जिससे वो अपने बेटी का शादी कर पाता था। तो ऐसा ही वो इधर उधर जा रहा था ये इसका जवाब ढूंढने का। ऐसा हुआ कि एक बार उन्होंने एक वेशी के घर के पास जा रहा था और वेशी ने उसको बुलाया और उसको बोल रही थी मुझे किसने ये बुलाया? वेशी, प्रोस्टिट्यूट, ओके, वैश्या। वैश्या, सॉरी, एक वैश्या ने पूछा था कि मुझे ये जवाब पता है, पर आपको कल आना पड़ेगा और मेरे घर आपको दोपहर आना है और मेरे घर आके आपको खाना लेना है, खाना खाना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण को लगा कि ठीक है, अगर जवाब मिलेगा तो हम आएंगे। हम इतना ट्राई किया था, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था, अगर इससे जवाब मिलेगा तो वो नेक्स्ट डे गए थे, उनके घर गए थे और वो बैठे थे। उसको अच्छा नहीं लगा उनके घर में खाने खाने का, क्योंकि एक ब्राह्मण जो है, हम लोग ब्राह्मण लोग एक वैश्या के घर में खाना अच्छा है क्या? क्या है वो? पाप है ना? हम्म पाप है ना, क्योंकि जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग तो किसी के हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं ना। ब्राह्मण को खुद का खाना बनाना है या किसी अदर डिवोटीज का खाना खाना है। अगर वो किसी और का खाना क्यों नहीं खाना है, हम किसी और का बनाया हुआ खाना। उन्हें भोग लगाया हुआ या भगवान को। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भक्त बनाते हैं, वो कैसे कॉन्शियसनेस में बनाते हैं, किस भावना में भक्त भोजन बनाते हैं। भक्ति कि की मैं भावना, भगवान के लिए बना रहा भक्ति हूँ, भावना। वो शायद क्लास सुन के बनाएंगे या कि कुछ मैं भगवान के लिए महामंत्र बना करके रहा हूँ, बनाएंगे महामंत्र या बन कुछ के बनाएंगे कीर्तन सुन भगवान के के लिए, करेंगे। कुछ कीर्तन ना सुन के कुछ करते करेंगे। रहते हैं ना। जैसे हम लोग भी भगवान के लिए जब भोग के लिए खाना बनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम कुछ कुछ सोच महामंत्र के लगाते करते हैं हैं। या कुछ क्लास सुनते हैं या कुछ ना कुछ हम अपने माइंड को भगवान के ओर लगाते हैं, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो फूड में चला जाता है। जैसे एक आर्टिस्ट, जो भी पिक्चर आता है आउटकम, तो उसका कॉन्शियसनेस भी है ना उसमें अंदर। हम्म अगर उसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं तो वो आउटकम भी अच्छा नहीं होगा। हम्म देख सकते हैं आजकल मॉडर्न आर्ट में बहुत एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, और लोग भी कैसे हैं आजकल, दे उसको लाइक पसंद दैट आर्ट, और लोग का विचार भी कैसा है, हम्म, एब्स्ट्रैक्ट है। हम पसंद भी ऐसा करते हैं जो इधर उधर, जो इधर उधर चला हुआ है। दे लाइक ना, आपने सुना है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग? दे जस्ट स्क्रिबल हियर एंड देयर, कुछ कुछ करेंगे और दैट इज वेरी फेमस। और आजकल लोगों का मन भी कैसा है, अच्छा। एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे हम देखते हैं वैसा है हमारा मन। तो जब वो खाना खाने वाला था तो वो प्रोस्टिट्यूट ने उसको स्टॉप कर दिया और बोला था, आप ब्राह्मण हो, आप लोभ में आ गए, आपको पैसा मिलना था राजा से, इसके लिए आप पाप करने के लिए रेडी हो गए। तो अभी लोभ क्या है, पाप का पिता पाप कौन है? का लोभ। लोभ है।
सो अर्जुन ही बोल रहे हैं ये लोग लोभ में आ गए, तो वो लोग को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पर हमको तो पता है, हम भी वैसा ही करेंगे, तो हमारे और उनके बीच में क्या फर्क है। जैसे बराबर। बच्चे लोग किसी किसी चीज पाने के लिए बहुत रोते हैं, बहुत जिद्दी करते हैं, है ना। अगर हमसे वो लोग अगर हमको भी बच्चे से कुछ पाना है, कुछ काम करवाना है, हम भी वैसा ही जिद्दी करेंगे, वैसा भी रोएंगे क्या। नहीं। तो बच्चे और हमारे बीच में फर्क है ना, यस। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कैसे बिहेव करना है, तो वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं, पर पेरेंट्स ऐसा बिहेव नहीं करते। तो अर्जुन को लगा कि ये लोग लोभ में आ गए, तो इसके कारण ये लोग ऐसा कर रहे, अगर हम भी करेंगे तो ऐसा होगा कि हम भी लोभ में हैं, हमको भी राज्य पाने का लालच है, वही सोचेंगे ना लोग। अर्जुन को ऐसा लग रहा था, ठीक है। और दूसरा चीज भी है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं पहले युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला था, उसको खेलना ही नहीं था, अगर उसने जुआ नहीं खेला तो ये सब नहीं होता था। इसका जवाब भी हमको इस तात्पर्य में मिला है। अगर एक क्षत्रिय को जुआ में बुलाया गया है, उसको तो मना जाना करना अलाउड नहीं, मना नहीं कर सकते, उनको खेलना ही पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को मना नहीं कर पाया उसको, क्योंकि किसने उसको बुलाया है ये जुआ खेलने के लिए, दुर्योधन। तो वो बुलाया है ना, धृतराष्ट्र भी बुलाया है ना, तो वो मना नहीं कर पाए। तो इसका मतलब नहीं है, तो जैसे वो मना नहीं कर पाया, पांडवों ये मना नहीं कर पाया, जुआ खेलना मना नहीं कर पाया, अभी ये फाइटिंग के लिए भी कौन बुला रहे हैं उनको, दुर्योधन। अभी इसको भी हमको मना नहीं करना है ना, is not supposed to give up। तो अर्जुन के पास बहुत सारा रीजंस था, he had so many reasons for killing them, for fighting against them। फिर भी अर्जुन क्यों इतना सोच रहा था, क्योंकि वो उसका गुण वो साधु था, he had a saintly behavior। इसके वजह से उसको लग रहा था कि हम इससे ये देख सकते हैं कि अर्जुन का बिहेवियर कितना ऊपर है। अगर ये अर्जुन ने ये 3 रीजन जो बताया है, हमको भी कैसे लग रहा है, अर्जुन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। पर भगवत गीता इज अबव ऑल दिस मोरालिटीज। यस। गीता तो ये मोरालिटी से भी ज्यादा है। इट इज जस्ट नॉट दैट अर्जुन ये मॉरल टर्म्स में ना, जो भी अर्जुन बता रहे हैं वो ठीक है, यस पर गीता तो इट इज अबव द मोरालिटी। तो अर्जुन के अच्छे गुण को हम देख सकते हैं, वी नीड टू अप्रिशिएट द अर्जुन गुना। फिर भी कृष्णा विल रेफ्यूट ऑल दिस थिंग, क्योंकि गीता इज मोर देन द मोरालिटी, इससे भी ज्यादा सब्जेक्ट मैटर्स है जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ, कृष्ण ने बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज हमको क्या देता है, दुख देता है। सो व्हाट डिड कृष्णा सेज इन द एंड, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों दिया था, सबको इन चारों चीजों से उद्धार करने के लिए। ही वॉन्ट्स एवरी वन ऑफ अस बैक, हम सबको वापस लेने के लिए उन्होंने कहा था। ये सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स में नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, पर इधर हम अर्जुन के इतना अच्छा गुण को देख सकते हैं। और लास्ट लाइन ईशा माता जी, और एक बार आप पढ़ सकते हो इसका लास्ट लाइन, ये तात्पर्य का लास्ट लाइन। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। तो ये हमारे लिए एक मिनट, यस माता जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बहुत सारे चीज से हम लोग बंधित है, वी आर बाउंड टू मेनी थिंग्स। ऑब्लिगेशंस है, फैमिली ऑब्लिगेशंस है, फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन है, सोसाइटी ऑब्लिगेशंस है, कंट्री ऑब्लिगेशंस है। ये कभी कभी हम कुछ चीज करते हैं ऑब्लिगेशंस के वजह हम करते हैं, उसका क्या वर्ड था हिंदी में,
किसका? Obligation- बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। बाध्य। तो हम भी कभी कभी होता है ना, ये ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम बाध्य होते हैं ना, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। ठीक है, हम्म। अगर अभी अब हम लोग तो भक्त है, हम लोग को 16 माला करना है, हमको शास्त्र पढ़ना है और प्रसादी लेना है। एक बार ऐसा हुआ, आपका 30 इयर्स पुराना फ्रेंड आपको मिलने के लिए आ गए और बोल दिया कि आपको, ठीक है मैं अभी आपको मिलने के लिए आया हूँ, हम 30 साल के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत सारे चीज है हम लोगों को बात करने का, हम इधर जाएंगे, बॉम्बे घूमेंगे, हम कुछ मराइन ड्राइव जाएंगे, इधर जाएंगे, कुछ हम रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, ऐश करेंगे, हम कुछ एंजॉय करेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर? उदास हो जाएंगे। उस टाइम पे हम क्या करते हैं हम? कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े। हाँ, तो हम भी सोचे ठीक है, प्रभुपाद ने बताया कभी कभी 16 माला एक ही दिन नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो 2 माला करेंगे हम फटाफट, उसके बाद जो 14 माला है ना वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, है ना। तो हम क्या होता है, हम बंधित होते हैं। पर अगर ये व्हाट डिड प्रभुपाद सेड, when the effect is otherwise then one should not be bound। पर इसका परिणाम क्या होगा? ओके, माने वो आपके फ्रेंड है, आए हैं या आपके रिलेटिव है, आप पूरा दिन ऐश किया, आपने एंजॉय किया, बहुत बातें किया, अगर नेक्स्ट डे आप चैंटिंग पे बैठेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? जो कल करा था वही आएगा। वही आएगा, है ना। आपका मन थोड़ा करप्ट होता है ना ये सब करने में। ऑब्वियसली माता जी, तो it will get- कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि ठीक है फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, कंट्री भी इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव्स भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बता के हम क्या करेंगे, हम अपने ड्यूटी से हम पीछे हट पीछे जाएंगे। हट जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जब यूएस में मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है, उनके घर हम गए थे और वो अपने धर्म को इतना अच्छा से वो लोग फॉलो करते हैं। जब भी उनका टाइम था, प्रेयर का टाइम, वो हमको एक्सक्यूज करके वो अपने घर के एक रूम पे जाके वो लोग करते थे। दे वर वेरी नाइस, बहुत अच्छे थे, हमको बहुत अच्छे से वो हमारा देखभाल किया था, हमको इधर लेके गए, उधर लेके गए। पर जब उनका प्रेयर टाइम था, उन्होंने क्या किया? आपको छोड़ दिया और 5 मिनट मतलब अपना प्रेयर किया। वॉट एवर इट इज, उनका जो भी नमाज करते हैं ना 5 बार जो भी करते हैं, उन्होंने वो किया था। तो इसी प्रकार हम भी अगर कभी ऑब्लिगेशन में हो जाएंगे, इसका मतलब नहीं है कि हम अपना भक्ति छोड़ देंगे उस दिन के लिए, हम अपना जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उसको छोड़ देंगे। हमको ना जो भी है, कुछ टाइम हमको निकलना है, हमको उनसे बात करना है और अपना जो भक्ति का एटलीस्ट मिनिमम चीज जो हमको करना है वो हमको करना ही पड़ेगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? यस माता जी। हाँ, ठीक है। क्योंकि सी ऐसा कोई बुरा नहीं मानेंगे, हम किसी के पास जाएंगे, वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो जो हलाल मीट खाते हैं, दे से दैट एज अ ब्लेस्ड मीट, शायद वो मीट खाते हैं, फिर भी अगर वो हलाल मीट नहीं है तो वो लोग खाते नहीं है, फॉर देम दैट इज अ ब्लेस्ड मीट, है ना। तो अगर हम लोग को कोई हमको फोर्स करते हैं प्रसाद, आई मीन अनऑफर्ड फूड को खाने के लिए, तो हमको क्या करना है फिर? नहीं खाना है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम रिफ्यूज कर सकते। रिफ्यूज कर सकते हैं, हम कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, वी कैन टेक सम फ्रूट्स, वी कैन टेक सम मिल्क शेक, वी कैन टेक सम सैलड, ऐसा चीजें खा सकते हैं। ग्रेन्स ना, जो द ग्रेन्स प्रिपेयर्ड बाय नॉन डिवोटी है ना, वो हमारे कॉन्शियसनेस को खराब कर जाता है, इट डिस्ट्रॉयज अवर कॉन्शियसनेस। इसीलिए जब भी हम अन्न खाते हैं, हमको वो प्रसादी खाना है। अगर अनऑफर्ड फूड हम खाते हैं, अन्न, वो हमारे चेतना का क्या करता है, व्हाट डज इट डू टू आवर कॉन्शियसनेस? कंटामिनेट हो जाता है। तो जितना होता है, आप लोग जब बाहर जाएंगे, ट्राई टू ईट
इफ एट ऑल आपको अनऑफर्ड फूड खाना पड़ेगा, आप ऐसा फूड खाना जिसमें अनाज नहीं होगा। जैसे आप मुंबई में जाते हैं, सभी रेस्टोरेंट में साबूदाना खिचड़ी मिलता है ना? हम्म। So you can eat that because that is not a grain, that is still a non grain. आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम सबके साथ भी है, एट द सेम टाइम हम अपने प्रिंसिपल से भी हम पीछे नहीं हटते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऑब्लिगेशन से तभी करना है जब वो हमको हेल्प करेगा। अगर वो ऑब्लिगेशन हमको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं, तो हमको क्या करना है? उस ऑब्लिगेशन को मना करना है। ओके माता जी, ठीक है। ये काफी हेवी था आपके लिए? हेवी नहीं था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन सुनते हैं तो फिर कोशिश भी कर सकते हैं ऐसा करने की। हाँ, नहीं ये हम नहीं बोलते हैं ना, ये शास्त्र बोलते हैं। ये यस चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जो, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट बंगाली वर्ड जो महाप्रभु ने बताया, पर उन्होंने कहा है विषय जो लेकिन हम, माता जी, हाँ चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोला है कि अगर कोई हरे कृष्णा बोलता है तो वो भी भक्ति है। हाँ, वो तो भी जो भक्ति है बनाया ना। हो वो हरे कृष्णा बोला है क्या? हाँ, जो बना रहा है अगर उसने हरे कृष्णा बोलता है तो वो भी तो भक्त हुआ ना, चाहे वो माला करता है चाहे नहीं नहीं करता। ठीक है ना। अभी हाँ, आप गोविंदास रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वो लोग तो हाँ, दीक्षित नहीं है, वो लोग दीक्षित नहीं शायद है। 1 माला 2 माला करते हैं, पर इतना तो हाँ, करते हैं ना। आई एम अब टेलिंग फॉर आउटसाइड एग्जाम्पल अगर कोई रेस्टोरेंट। माला नहीं करता और अगर कोई कीर्तन करते हुए भोजन बनाता है तो क्या वो भी sin है, वो भी पाप है खाना? माता जी, अगर कोई भक्ति से करते हैं वो पाप नहीं होता। जैसे जन्माष्टमी के टाइम में आप देख हाँ, सकते हैं, कभी भी इस्कॉन सेंटर में 1 लाख 2 लाख लोग आते हैं, तो उन हाँ, सबको ना भक्त लोग नहीं खाना बना सकते इतना। तो उतना नहीं दैट बना टाइम सकते। नॉर्मल पीपल आर बीइंग कॉल्ड हम्म, टू प्रिपेयर, पर उनसे माला करवाया जाता है। ओके, माला करता है। एटलीस्ट दे आर मेड टू चैंट 1 राउंड। माता जी, ओके, जैसे हम द्वारिका गए थे, हाँ प्रभु हाँ जी के जो वो किचन वाले थे वो उन्होंने द्वारिका के लोगों को रखा था, उनको हाँ, नहीं मानता था भक्ति, लेकिन देवर मतलब उस प्लेस नहीं पे बना वो रहे थे। दैट इज अब ओके ना क्या माता होता था, जी। वहाँ पे क्लास हो रही थी तो वो प्रसाद जैसा ही है, क्योंकि या ऐसे यस एटमोसफेयर माता में जी, वो रेडी जैसे हो रहा था। जैसे बोलते हैं ना धाम में, क्योंकि धामवासी लोग तो द्वारकाधीश सबके मन में है ना, वो लोग धामवासी है ना। हाँ वही ना, और वो भी ऐसे करेक्ट है माता में जी। जैसे रेडी हम हो रहा अपने था, अपने घर में रेडी हो रहा फैमिली है के तो घर जाते हैं, अगर हम फैमिली वालों के घर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने ताई जी के घर में जाती हूँ, मैं हम्म अपना हम्म एग्जांपल दे रही हूँ, किसी और को हम्म नहीं, हम्म हम्म तो हम्म वो हम्म सब भगवानों की भक्ति करती हैं। और हम्म अब मैं इतने सालों बाद उनको विजिट कर रही हूँ और उन्होंने सबका लंच करा है, और अगर मैं वहां लंच नहीं करती हूँ हम्म। तो शी विल नॉट लाइक इट। वो भोग किया, वो भोग रखती है, डज शी ऑफर? बट इन आवर हाउसेस दे ऑफर ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, शी नहीं वो ऑफर। नहीं है जो खाना हम खाते हैं, दैट No, हैज that टू is बी not the ऑफर्ड। culture in them. They offer ओके। fruits and dry fruits. Fruits, dry fruits, दूध। वही तो मैं क्या बताती हूँ माता जी, आई नो कई इट कई इज। जगह अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है परिवार में। हाँ, परिवार में ये करना मुश्किल होता है एट दैट टाइम ना। ये भी दिस इज नॉट द मोस्ट रिकमेंडेड, बट एटलीस्ट द नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं ना, एटलीस्ट यू कैन आस्क देम टू मेक विदाउट कांदा लहसुन, और आपके पास ना आप कुछ प्रसाद लेके जा सकते हैं, आप उसके साथ मिला सकते हैं, देन हाँ, इट विल दैट आई बिकम नो, प्रसादिनी। दैट आई नो माता जी। ओके माता जी, वो हम पर घर से इसमें कुछ कांदा लेकर लहसुन जाएंगे, नहीं उसमें मिक्स होना है। करना। हाँ, आप किसी भी प्रसाद को ले लो, आप थोड़ा सा उसके साथ मिक्स कर लो, देन इट बिकम्स प्रसादिनी। ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट दैट मच वी कैन डू। यस। कृष्णा ओके, माता जी, हम या ऐसा भी तो कर सकते हैं, जब फूड हमारे पास में आ रहा है, थाली सर्व होके, तो हम आंखें बंद करके मतलब महाकृष्ण और हरे कृष्णा प्रेयर्स महामंत्र करके, बोल के हाँ कि पहले करके फिर हम उसको ना वो ले माता सकते जी, हैं पर ग्रहण क्या है ना कर। माता जी, हमको पता नहीं वो लोग कैसे बनाए हैं, वो लोग नहाए क्या, वो लोग हाथ धोए क्या, उनका कंटामिनेशन। कृष्णा इज नॉट अ वॉशिंग मशीन, नो माता जी। ऐसा नहीं कि हम जो भी डर्टी क्लॉथ्स वॉशिंग मशीन पे जाएंगे वो प्योरीफाई करके आते हैं ना। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। यस, वर्स्ट केस हम करते हैं, पर वो हमको आदत नहीं करना है, क्योंकि वो फूड है ना, वो बनाने के टाइम से कॉन्शियसनेस ठीक होना है उसका।
बिकॉज रेस्टोरेंट्स में लोग कैसे बनाते हैं हमको पता नहीं है। वो लोग अगर उसने स्नीज किया, हाथ धोया या नहीं है। अगर समर सीजन तो मुंबई में 6 मंथ समर सीजन है या 9 मंथ स्वेट होता है, वो अपने हाथ को ऐसा करते हैं और उसी के साथ खाना बनाते हैं। तो हमको कैसे पता है? बराबर। वी नेवर न्यू नो माता जी, कितने Yes. शुद्धता है उनमें। यस यस जब प्लेट में आता है इट लुक सुपर नीट, हमारे घर से भी नीट आता है रेस्टोरेंट में। यस पर अंदर जो बनता है वो कितना गंदा होगा। नोबडी अलाउज यू, आप किसी भी रेस्टोरेंट के किचन में आपको अलाउ भी नहीं करेंगे कोई भी। यस यस यस। क्यों अलाउ नहीं करते वो लोग? क्योंकि उनके सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए ना माता जी। यस यस, सो इट इज वाई माता जी, इट इज नॉट वेरी गुड। आप कर लो, ओके, जस्ट एग्जामिन योरसेल्फ। जब भी आप रेस्टोरेंट फूड खाते हो या आउटसाइड फूड खाते हो, और उस दिन आप अपने आप को एग्जामिन करो, आपका चैंटिंग कैसा जा रहा है, आपका भक्ति, आपके सुनने का इंटरेस्ट कितना है, आपको पढ़ने का इंटरेस्ट कितना है, आप खुद एग्जामिन करो। माता जी उसके अलावा ये तो पता नहीं, लेकिन एक खाना खाने के बाद में दुख होता है बस, क्योंकि मजबूरी होती है ना कभी कभी फैमिली के साथ में कि हाँ जाना है। उसके बाद में ये होता है कि ये सब मैंने किया लेकिन मेरी बहुत इच्छा मेरी नहीं थी, तो अपन हाँ को माता जी, आई अंडरस्टैंड। रहता है। हाँ अंडरस्टैंड, मैं क्या बोलती, कम से कम ना हम में वो डिजायर पैदा होना है। आई वॉज इन सेम सिचुएशन लाइक यू माता जी। मुझे भी हस्बैंड के साथ जाना पड़ा, मुझे भी बच्चों के साथ जाना पड़ा। पहले मैं जैन फूड खा रही थी, फिर थोड़ा आई मेक द फैमिली मेंबर्स टू अंडरस्टैंड। अभी मैं दीक्षित हूँ, आई कैन नॉट ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय नॉन डिवोटीज। तो वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू किया। अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ, आई विल टेक सैलेड, आई विल टेक फ्राइज, आई विल टेक सम जूस या कुछ साबूदाना खिचड़ी, ऐसा कुछ नॉन ग्रेन्स या कुछ किनोवा ऐसा। तो आई टेक सच अ फूड दैट इट डजंट हैव ग्रेन। और अपने साथ मैं कुछ टिफिन कैरी करती हूँ। आई टेक सम वेजिटेबल पुलाव या कुछ फ्राइड राइस, कुछ भी है, मैं ए वन मील बना के मैं जाती हूँ। तो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। ओके माता जी, बट हम ऐसा ही सोचेंगे ये लोग मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कितने वी कैन नॉट डू थ्रू आउट आवर लाइफ। नो माता जी, एटलीस्ट हमको ये डिजायर तो पैदा करना है। वी हैव टू स्पीक टू कृष्णा, वी नीड टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा प्लीज मेक माय फैमिली मेंबर्स अंडरस्टैंड। तो वो लोग मानते हैं। सी मुझे भी 3 साल के पहले मुझे लगा कि मेरे लाइफ में मुझे कभी भी दीक्षा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बताऊं मैं इधर नहीं खाऊंगा, उधर नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो घर वालों को बहुत गुस्सा आएगा। पर वही घर वालों आज मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वही घर वालों को मालूम है कि अगर भोग नहीं हुआ तो मैं नहीं खाती हूँ। जैसे मैं अपने इन लॉज के घर में भी जाती हूँ, अगर वो मेरे लिए बनाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, वो लोग बिना कांदा लहसुन का बिना टेस्ट करके करते हैं और मैं जाके वो ऑफर करती हूँ मैं उसको। यू कैन अंडरस्टैंड माता जी? अनुराधा माता जी, मैं उसको खुद ऑफर करती हूँ उनको। जैसे ये ऑब्लिगेशन होता है, जैसे ईशा माता जी ने कहा, उनके को सिस्टर है, हम नहीं बोल सकते है ना आप अभक्त हो, हम नहीं खा सकते हैं, वो उनको बुरा लगेगा। तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रैक्टिस है, आपने जो भी बनाया आप बिना टेस्ट का बताया, मैं आके मैं भोग करवा के मैं खाती हूँ। यू कैन डू दैट ऑल्सो माता जी। लेकिन हम तो 20 डेज के लिए ऐसे भी जाते हैं और मेरी इन लॉज की फैमिली तो बहुत बड़ी है, ऐसे तो वो माता जी इसी जाती हूँ, समझता नहीं है उन जब भी लोगों को ये दिल्ली वाली जाते हैं चीज। तो समझते हैं। माता जी, आप अपने इन लॉ के घर जा, आप खुद के लिए बनाओ ना, आप भी फैमिली के लिए बनाओ, आप खुद बनाओ। नहीं, वहां पे वो लोग उनको ऐसे लगता है कि नहीं हम लोगों को मतलब वो अलाउ ही नहीं करते। जैसे मेरी सिस्टर इन लोग वहां पे रहती है वो ही मोस्ट ऑफ द खाना बनाते हैं माता जी। वो लोग इतना अलाउ हाँ नहीं माता करते जी, कि अभी एटलीस्ट आप उनसे ये बोलना, हम अभी भक्ति में है, ये आप भी उनको प्रचार करो, महामंत्र बोल के करने को कहो, आप उनको भी ये सब बोलना। लगता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो वो भी करते हैं ना इतने सालों से, तो क्योंकि माता हमारे जी, वो लोग अगर खाना बनाने के टाइम कुछ प्रेयर्स करते हैं उसके पहले?
हाँ, वैसे हमारे घर में जो भी खाना बनाता है ना, एक तो जूठा नहीं होता है, फुल अपना हाइजेनिक जैसे तरीके से बनता है वैसे बनता है, मतलब मेरे घर मेरी फैमिली में खाना। और वो लोग मतलब ओकेजनली भगवान को ऑफर करते हैं, और कुछ गाते हुए प्रेयर पूजा वो लोग तो वो तो सब करते ही हैं। एटलीस्ट उसको करने को बोला ना माता जी। हम्म। वॉट एवर दे आर डूइंग यू टेल देम, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, यू टेल दैट मच एटलीस्ट। हाँ आप माता जी। भोग करके खाएंगे एटलीस्ट, वो आप भी थोड़ा थोड़ा ना। ये क्या होगा ना माता जी, ऐसा वो लोग करेंगे ना, फ्यूचर में वो लोग भी भक्ति में आएंगे। ये रियल एग्जाम्पल है मेरे फैमिली में, माय मदर साइड फैमिली। 6 years पहले उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने क्यों इतने छोटे उम्र में भक्ति ले लिया, ये कांदा नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, इतना कर दिया। पर जब भी मैं उनके घर जाती हूँ, वो मेरे लिए बिना कांदा लहसुन का बनाते हैं और भोग लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अभी 4 साल पहले कोविड के टाइम में खुद वो लोग भक्ति में आ गए, अभी खुद वो लोग ऑफर करते हैं सब। कैन यू अंडरस्टैंड माता जी? यस माता जी। आपके लिए भी वो पर लोग माता जी, करना माँ शुरू बाप को करेंगे, ऐसा माँ हो बाप सकता को है कि फ्यूचर में दे विल आल्सो बिकम अ डिवोटी। माता जी, पर माँ बाप को समझाना इजी होता है। माँ क्या बाप मेरे को तो नहीं मैं बोल रही हूँ ईशा माता जी, आई एम ऑल्सो सेइंग रिलेटिव्स माई को, कजन्स, माई कजिन्स को, माई अंकल, माई आंट, दे उनको ऑल्सो मैं बोल स्टार्टेड रही हूँ। मेकिंग हाँ हाँ, भोग। क्योंकि पहले ऐसा ही था, क्योंकि दे नो दैट आई विल नॉट ईट, हम्म तो मेरे लिए वो लोग अलग बनाते थे। हम्म अभी वैसा बनाते, 1-2 बार किया था, उनको भी भक्ति करने का हम्म कुछ क्लासेस मिला था, अभी मिला था। अभी उनके घर में भी हर दिन सुबह और एटलीस्ट 2 बार भोग लगाते हैं वो लोग। अरे वाह। अभी उनके घर में जाती हूँ तो उधर भी प्रसादी मिलता है। हाँ माता जी, जैसे मैं भी अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ, वहां तो मुझे प्रसादी मिलता है। वैसे तो मैं जाती ही नहीं हूँ, माता जी, मुझे व्हाट आई एम चाहिए ट्राइंग टू वैसे। से माता जी, हम जो भी है बट लेकिन कभी कभी एटलीस्ट। ना माता जी, तो कभी कभी कुछ रिलेटिव्स को समझाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मेरी भांजी की शादी हुई, तो मैं उनको बोलूंगी नहीं जी, कृष्ण प्रसादम रखो आप, मैं तो कृष्ण प्रसादम खाती हूँ। मेरी बहन को समझ में नहीं आएगी वो बात। आप कुछ मत बोलो माता जी, यू मेक इट वेरी हाँ। सिंपल, आप कुछ मत हम्म बोलो। ये है हरे कृष्णा महामंत्र, इट इज द बेस्ट मंत्र, युग मंत्र। आप जो भी हम्म बना वो 3 बार बोल के आप दे दो, जस्ट टेल लाइक दैट। कुछ हम्म भी पेच मत करो, यू टेल देम दैट यू आर गिविंग देम समथिंग ग्रेट। आप बताओ, जैसे हर युग में एक मंत्र है, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट मंत्र दे रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हो इट इज गुड, बट जो अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ इट इज द बेस्ट। अब जैसे मेरी सिस्टर है, वो इस चीज को भी नहीं समझती, वो बोलती है मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाई अच्छा लगता है। ठीक है नो माता जी, ओम नमो भगवते वासुदेवा इज ऑल्सो कृष्णा ओनली ना, इट इज ओके। हाँ, वो वही ठीक करती है, है। एटलीस्ट इफ दे आर डूइंग ओम नमो भगवते वासुदेवा इट इज ओके नो। हम्म। इतना तो वो करती है ना माता जी। हाँ, वो बोलती है मुझे उसी से अच्छा जैसे लगता है। मैं, मेरी दीदी भी शी इज नॉट अ डिवोटी, पर वो क्या करती है मेरे लिए, जब भी करती है मैंने उसको बताया 3 बार महामंत्र करके भोग लगाओ तुलसी पत्ता लगा के, हम्म तो शी इज डूइंग दैट। आप बस ऐसा बताओ, ये सिर्फ छोटा सा नॉर्म है, एंड द बेस्ट थिंग है, आप उनसे ये मत बोलना कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। डोंट टेल देम व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग, टेल देम दैट यू आर गिविंग समथिंग द बेस्ट टू देम। ओके माता जी, ओके। क्योंकि अगर हम उनको गलत बोलेंगे ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिर एकदम हमसे दूर हो जाते हैं। बट वी नीड टू टेल देम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग द बेस्ट। युग मंत्र बोल देना, कली संतान उपनिषद में दिया है ना, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यत। सिर्फ हरि नाम करना है बस। आप उनको वो अजमिला का वो कहानी बताना, जो नाम के बारे में आप थोड़ा बताना, आप सिर्फ यही बताना, आप भोग लगाना, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और एक तुलसी पत्ता लगाना बस। और बिफोर दैट यू प्रे टू कृष्णा एंड प्रे टू प्रभुपाद, बिकॉज ओनली बाय देयर मर्सी एनीबडी कैन चेंज। पर एटलीस्ट हमको ये होना है कि मुझे प्रसाद ही खाना है, क्योंकि क्या बताया है शास्त्र में, सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंदिरा। हमारा सेंसेस और वेरी ब्लंट, मटेरियल सेंसेस से भगवान को
पाना बहुत मुश्किल है. सो इट स्टार्ट्स विद द टंग. सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो. सो जिह्वा से हम क्या करते हैं, प्रसाद लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं. ओके माता जी, एटलीस्ट माता आप लोग डिजायर रखो, हमको सिर्फ Yes, प्रसाद ही माता। खाना है. आप माता जी, ऐसा भी होता है जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं एक दिन के लिए. कभी कभी आज आप लोग को, कुछ लोग शिवरात्रि का भी व्रत लगते हो. ऐसा होता है कि आप एक दिन बाहर जा रहे हो, आप किसी से झूठ भी बोलना, आज मेरा व्रत है, मैं अन्न नहीं खाता. टेल सम लाइज. नो, अगर वो फ्रेंड है, आपको ज्यादा नहीं जानते हो, टेल लाइक दैट ना. मैं क्या करती हूँ ना, जब वाटर पार्क जब जाती हूँ, दे डोंट अलाउ आउटसाइड फूड. तो मैं क्या करती हूँ ना, उस टाइम पे आई टेक सम साबूदाना खिचड़ी और मैं बोलती हूँ आज मेरा व्रत है, मैं व्रत खाना ही मुझे खाना है. मैं उनको खोल के दिखाती हूँ और वो मुझे अंदर छोड़ते हैं. क्योंकि इंडिया में हर दिन किसी का व्रत होता है. मंडे को ही व्रत रखते हैं, ट्यूसडे को ही रखते हैं, वेडनेसडे को ही रखते हैं, थर्सडे को ही रखते हैं, फ्राइडे को ही रखते हैं, सैटरडे को ही रखते हैं, है ना. they understand, no माता जी. तो जिस दिन मैंने लिया था, उस दिन तो इट वॉज अ नॉर्मल मंडे. मैं तो कुछ व्रत नहीं था, पर मुझे उधर का फूड खाना नहीं था. वाटर पार्क में तो भूख भी लगेगा ना. तो मैंने अच्छे से साबूदाना खिचड़ी बना के लेके गई थी और वही खाया मैंने. एंड दे अलाउड इट. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. प्लीज यूज योर इंटेलिजेंस. ओके माता जी. और फैमिली लोग के लिए ना, यू प्लीज प्रे टू कृष्णा. हमारे फैमिली लोग ना, इफ दे लव यू, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर भक्ति एंड स्लोली वो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे. दे विल डेफिनेटली डू. मेरे लाइफ में ये हुआ है. आई एम श्योर इन ऑल ऑफ योर लाइफ इट विल हैपन. ठीक है. यस. ओके, ये ऑब्लिगेशन वर्ड बहुत बड़ा चर्चा हो गया. ठीक है. ओके, हम विल फिनिश द क्लास. एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स? नो माता जी. ओके माता जी, ठीक है. हम सब वी विल ट्राई टू टेक ओनली प्रसाद जितना भी हमसे होगा. एंड लेट अस टेक एन एंडेवर. क्योंकि क्या होता है, हमारा चेतना शुद्ध होता है. डेफिनेटली नाम से भी शुद्ध होता है, पर प्रसाद भी लेंगे ना, क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग होता है. नाम से क्लीनिंग होता है, प्रसाद से डीप क्लीनिंग होता है. ठीक है. क्योंकि हमारा तो इतना संस्कार बहुत पुराना है. वी हैव बीन इन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स एंड एवरी लाइफ टाइम हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे. वी हैव बीन एंजॉयिंग आवर सेंसेस. तो वो ट्रेसेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ना हमारे मन में रहेगा. कभी कभी वो आता है. हम इतना भी भक्ति करते हैं ना, कभी कभी हमारे मन में भी कुछ होता है ना, कुछ मूवी देखने का इच्छा या कुछ सीरियल देखने का इच्छा या कुछ करने का इच्छा. तो it is why it is, spiritual path is like walking through the razor blade. It's very very narrow. तो इधर उधर स्ट्रेट नहीं जाएंगे तो स्लिप हो जाएंगे. ठीक है. It's very very this thing, but Krishna is there to help us. हमको ये मानना है कि कृष्णा is more than willing to take us back. हम जितना चाहते हैं उतने 100 गुना कृष्णा हमको वापस लेना चाहते हैं. So, and if we desire, Krishna will surely fulfill our desires. Okay, Mataji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare सबको. Krishna. माता जी आपने बोला था ना आज वो सुनाना है, मन मना भगवत भक्तो. हाँ, आप अगर रेडी हो तो आप सुनाना. मैं सुना. Yeah, मन please मना tell. भगवत भक्तो मज्याजी माम नमस्कुरु मामे. अब मुझे प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता. मामे वैश्य आत्मना युक्तैवम् युक्तैवम् आत्मानं. युक्तैवम् आत्मना मत्परायण. आप रेणु माता जी, आपने मेमोराइज किया? नहीं माता जी, मैंने नहीं किया इस बार. ओके. सत्या मैं माता जी, क्षमा आपने चाहती हूँ, किया? लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास तक जरूर से करके. पर माता जी वो युक्त वैभव है. मामे वैश्यति युक्तैवम्. 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 हाँ. ओके युक्तैवम्. ओके. मामे वैश्यति आत्मना युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण. परायण मत्परायण. हाँ. युक्तैवम्. ओके. ओके. थैंक यू माता. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.